MH370. The MH370. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. 8 मार्च 2014, एक ऐसी रात जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआला से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। 239 लोग इस प्लेन में बैठे थे, अपने सपने और अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र के साथ। पर यह सफ़र कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सका। रात के 1:19 पर एक मिस्टीरियस मैसेज आता है कॉकपिट से। मैसेज में था बस गुड नाइट। मलेशियन 370 ये आखिरी बार था जब प्लेन से कोई बात हुई। इसके बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसा रहस्य की शुरुआत थी जो आज तक सुलझ नहीं पाया। क्या हुआ था उस रात? क्या टेक्निकल मेलफंक्शन था या एक केयरफुली प्लान्ड हाईजैक? फ्लाइट MH370 का डिसअपीयरेंस दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया। उसके बाद दुनिया के सबसे एडवांस सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इंडियन ओशन के 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को सर्च किया गया। सबमरीन्स, ड्रोन, सैटेलाइट्स और हर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, लेकिन MH370 का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। एक प्लेन जो 63 मीटर लंबा था और वेट था लगभग 240 टन, पूरे ओशन में कैसे गायब हो गया? इन्वेस्टिगेटर्स और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज प्रपोज किया। एक थ्योरी ये कहती है कि ये प्लेन ऑटो पायलट मोड में फ्यूल खत्म होने तक उड़ा और फिर क्रैश हो गया। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं यह पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया, एक सुइसाइडल मिशन के रूप में। जब फ्लाइट साउथ चाइना सी के ऊपर थी, उस टाइम यह एयरक्राफ्ट ATC के सेकेंडरी सर्वाइलेंस रडार से कुछ टाइम के लिए गायब हो गया, लेकिन मलेशियन मिलिट्री का प्राइमरी रेडर सिस्टम उसे 1 घंटे तक ट्रैक करता रहा। इस दौरान यह पता चला कि यह प्लेन बीजिंग के बदले में थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ा, लेकिन सवाल यह उठता है ये लेफ्ट ने क्यों मुड़ा और इसे किसने मुड़ा? पायलट ने, को पायलट ने या किसी और ने? एक और शॉकिंग फैक्ट ये था कि ये प्लेन का ट्रांसपॉन्डर मैन्युअली ऑफ किया गया था। ये चीज़ सिर्फ एक ट्रेन्ड प्रोफेशनली कर सकता है। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होता है प्लेन का जिसकी मदद से हम लोग ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर पाते हैं। 2015 और 2016 के बीच इंडियन ओशन के अलग अलग आइलैंड्स जैसे रीयूनियन आइलैंड्स और मोजाम्बिक पर कुछ जहाज़ के मलबा मिले। इस जहाज़ के मलबे में एक विंग फ्लैप था जिसे फ्लैपेरॉन कहते हैं, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि ये MH370 का हिस्सा था, लेकिन सवाल अभी भी उठता है प्लेन गिरा कैसे और पैसेंजर के साथ क्या हुआ? उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट रिकॉर्डिंग और पायलट के पास्ट बिहेवियर पर ध्यान दिया। कैप्टन ज़हारी अहमद खान एक एक्सपीरियंस पायलट थे, पर उनके सिमुलेटर्स के डेटा ने एक शॉकिंग चीज़ दिखाया, एक सिमुलेटेड फ्लाइट पाथ जो इंडियन ओशन की तरफ था। यही बात इन्वेस्टिगेटर को समझ नहीं आ रहा था कि यह बीजिंग के बदले में लेफ्ट में क्यों मुड़ा। एक और बात चौंकाने वाली थी कि पायलट के पर्सनल लाइफ में टेंशन की खबर। ये बात इस चीज़ को बढ़वा देता है कि पायलट ने ही प्लेन को क्रैश किया। इंडियन ओशन दुनिया के सबसे अनट्रेसेबल और डेंजरस वाटर में से एक है। इस ओशन का कुछ एरियाज इतने गहरे हैं कि वहां तक सोनार और सबमरीन्स भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए प्लेन का मलबा समुंदर के नीचे गिरने के बाद शायद कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। जहाज टाइटैनिक का पता लगाना 70 साल के बाद पॉसिबल हुआ,
वही MH370 के लिए एक और सेंचुरी लग सकती है। इसके बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स ने हार नहीं मानी। अब 2024 के एंड में एक नया सर्च ऑपरेशन अनाउंसमेंट किया गया है। ओशन इन्फिनिटी एक प्राइवेट कंपनी जो एडवांस रोबोटिक और सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। सोनार एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे साउंड वेव की मदद से समुद्र के गहराइयों में छुपा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब एक नया एरियाज को ये टारगेट करेगा, एक 15,000 किलोमीटर्स के रीजियन जहां एक मिस्टीरियस अंडर वाटर साउंड डिटेक्ट हुआ था। क्या यह साउंड प्लेन की क्रैश होने का सिग्नल था? क्या अब हमें MH370 का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा? ये नया सर्च मिशन के साथ पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर से इंडियन ओशन पर है। ये घटना एविएशन सेफ्टी के लिए एक वेकअप कॉल था। IATA और ICAO जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने नए ट्रैकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जिसे प्लेन्स को रियल टाइम मॉनिटर किया जा सके। अभी के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे स्पेसएक्स और स्टारलिंक के सैटेलाइट एविएशन को सेफर बनाने के लिए काम कर रहा है। उन सब 239 लोगों के फैमिलीज के लिए ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं, ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुख बन गया है। कुछ लोग अपने करीबी का इंतजार करते करते डिप्रेशन में चले गए। फ्लाइट के गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी इमोशनल अपील्स ने दुनिया भर के लोगों का दिल तोड़ दिया। कुछ फैमिलीज तो अभी भी उम्मीद करता है कि उनका करीबी एक दिन ज़रूर आएंगे, और कुछ कहते हैं कि वो बस जवाब चाहते हैं, बस एक क्लोजर जो उनका दुख हल्का कर सके। फ्लाइट MH370 एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही नहीं बल्कि एक सबक है इंसानी एम्बिशन और साइंस की सीमाओं का। अभी तक छोटा मोटा सबूत ज़रूर मिला है इस प्लेन की क्रैश को लेकर, लेकिन अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है ये प्लेन की क्रैश को लेकर। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ता जाएगा, हमें नए नए सबूत ज़रूर मिलेंगे इस फ्लाइट की डिसअपीयरेंस को लेकर। हाल ही में अज़रबैजान की प्लेन क्रैश की इंसिडेंट ने भी लोगों का बहुत दिल तोड़ा है। तो ये सब से बचने के लिए हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। तो ये था आज का वीडियो मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 के मिस्ट्री के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ। मिलते कोई अगली वीडियोज़ में कोई नए रहस्य के साथ।